वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, ये बात तो है कि वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। हाँ, ये भी बात है ना। मैं वही सोच रहा था कि आप लोग को मैं अगर पढ़ा देता हूँ तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ने वाले बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। चलो ठीक है, इसको थ्योरी क्लास ही रखते हैं, जो बच्चा आएगा अपना सुनेगा। तो पैराबोला में नॉर्मल नॉर्मल की थ्योरी आप लोग सर्कल में पढ़े थे, है ना। नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल होता क्या है? क्या डेफिनेशन है नॉर्मल का? कोई बता सकता है बच्चा? नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? पासिंग थ्रू फोकस। पासिंग थ्रू द फोकस, नॉट अ गुड डेफिनेशन। देखिए क्या होता है नॉर्मल। नॉर्मल जो डेफिनेशन बताऊंगा वो हर एक कर्व के लिए वैलिड होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक है। तो पी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट लेते हैं। कहाँ चला गया? देखिए पी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट लेते हैं। पी पॉइंट को थोड़ा स्लाइड कर लेता हूं मैं, वो अच्छा पी पॉइंट नहीं दिख रहा है। मेरा पी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा टेंजेंट है पीटी। अगर मैं अगर मैं इसी पी पॉइंट से अगर मैं इसी पी पॉइंट से एक लाइन लेता हूं, ठीक है, वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, मान लो पीएन, ठीक है। अगर आपका पीटी टेंजेंट है, टेंजेंट एट पी, एंड पीएन एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है पीटी के। पीएन एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है पीटी के। देन पीएन इज अ नॉर्मल पीएन इज अ नॉर्मल टू द पैराबोला या टू द कर्व, है ना। ये जो डेफिनेशन है नॉर्मल का, ये हर जगह पे वैलिड होगा। मतलब एनी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो एक ही साथ क्लब करके बताया जाता है ना। बिना टेंजेंट के नॉर्मल डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा टेंजेंट है और इसी के हेल्प से मैंने यहाँ पे नॉर्मल डिसाइड किया। जहाँ पे टेंजेंट बनेगा वहाँ पे नॉर्मल बनेगा ही। तो टेंजेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग जो है नॉर्मल का इक्वेशन अगर मान के चलो कि x1 कॉमा y1 पॉइंट है, अगर p का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है और टेंजेंट की स्लोप अगर मैं लिखता हूं p मेरा x1 कॉमा y1 है एंड स्लोप m ऑफ pt, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको जो दिया हुआ है वो सपोज कर लो m है, तब मेरा इक्वेशन ऑफ pn क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ पीएन की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो इसमें हम लोग को पॉइंट तो पता है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा?
उसके लिए हम माइनस लोग वन लिखें बाय बिल्कुल, है ना, -1/n. माइनस वन बाई एन हो जाएगा, -1/m, Yes, sir. और इक्वेशन हो जाएगा इस वजह से y माइनस y1 इक्वल टू -1/m टाइम्स x माइनस x, X minus X. है ना। अब ये जैसे ही डेफिनेशन हमको पता है, तब तो मैं नॉर्मल जो है किसी भी जनरल पॉइंट पे टी पॉइंट पे फाइंड कर सकता हूँ। सो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे नॉर्मल फाइंड करनी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p 80 स्क्वायर कॉमा 280, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। ये फाइंड करो तो 4 पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला में नॉर्मल का इक्वेशन t पॉइंट पे क्या मिलता है। 2 मिनट समय लगाइए, 2 मिनट में मैं रिजल्ट लिख दूंगा, मिला लीजिएगा। Done, sir. m शुडंट बी देयर, क्योंकि m हमारे पास है नहीं। देखो जो गिवन है वो टी ए और पैराबोला है, तो यहाँ पे m को आपको किसी ना किसी तरह से फाइंड करनी होगी। सर A/m पुट करेंगे ना? ए बाई, नहीं सर कुछ नहीं. ये स्लाइटली ठीक दिख रहा है। कल्याणी थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लो। अनन्या का ठीक है, बहुत अच्छा। पार्थ तुम्हारा भी सही है, सिर्फ एक साइन छूट गया है। टीएक्स का साइन देखो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। Yes sir. Negative देखो. वेरी गुड। ऋषिकेश लास्ट टर्म तुम्हारा गड़बड़ है इक्वेशन का। वेरी गुड ऋषिकेश। अनुष्का ने भी, कल्याणी का सही हो गया है, परफेक्ट है कल्याणी, बहुत बढ़िया। और अनुष्का का साइन टीएक्स का गड़बड़ है। रोहित टी के टर्म में लिखनी है आंसर, क्योंकि पॉइंट आपका टी लिया गया है। अथर्व बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन चला गया है। सी क्या है अथर्व, बता सकते हो? आपके आंसर में सी क्या है? आइए,
वेरी गुड अनुष्का। आपका आंसर ये होना चाहिए y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। m इक्वल टू a बाई सी। अच्छा मैं समझ गया, तुम टेंजेंट वाला ए बाई सी लिख रहे हो है ना। लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग को सी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये बोलता हूं कि ये मेरा जो भी पैराबोला है, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को टी टी पॉइंट मानता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280 हो जाएगा। और ये जो मेरा टेंजेंट था, ये जो मेरा पीटी टेंजेंट था, इसका इक्वेशन हमको पता है ना। पीटी का इक्वेशन क्या था टी के टर्म में, मैंने बताया था कि उसको याद कर लेना है। लिखेंगे टी वाई y इक्वल टू equals एक्स प्लस 80 स्क्वायर, 80 है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या मिल गया, टी के टर्म में स्लोप मिल गया ना आपको। एम जो है minus आपका 1/t के बराबर आ रहा, राइट। तो स्लोप यस ऑफ सर। नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल लेता हूँ सो माइनस टी। बिल्कुल ये माइनस टी के इक्वल हो जाएगा। और पॉइंट हम लोग को दिया हुआ ही है, अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे y माइनस 280 इक्वल टू माइनस टी टाइम्स x माइनस 80 स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा, एक लाइन चेंज करोगे तो y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जनरल नॉर्मल का इक्वेशन है। इस नॉर्मल को यूज करके आप सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इसकी जो स्लोप है, इस नॉर्मल की जो स्लोप है वो कितनी है, माइनस टी के बराबर है, एम के बराबर नहीं। यस माइनस टी, यस सर। हाँ ये ध्यान में रखना। तो आप इसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कि स्लोप अगर मेरा m होता तब क्या होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये इस पॉइंट के लिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 के लिए ये आपका नॉर्मल है ना। तो आप इसमें अगर t में कुछ चेंजेस करते हो तो यहाँ पे पॉइंट में भी चेंजेस हो जाएगा। जैसे मैं बोल यस रहा हूँ एम स्लोप का मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो अगर मुझे एम स्लोप का नॉर्मल चाहिए तो मैं लिखूंगा कि मेरा जो स्लोप होना चाहिए ना, माइनस टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, एम होना चाहिए। अगर माइनस टी इक्वल टू एम हम लोग रखते हैं, मतलब टी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस एम रखना पड़ेगा। अगर टी की जगह पे माइनस एम रखते हैं तो हमारा जो भी इक्वेशन है y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। अब इस इक्वेशन को m के टर्म में आप देखिए क्या दिखाई पड़ता है, y माइनस एम एक्स और माइनस 2am और माइनस am क्यूब, है ना। और इसको थोड़ा सा सुधार लो, mx को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो आपका नॉर्मल जो है m स्लोप का तैयार हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ये जो आपका नॉर्मल हुआ ये m स्लोप का हुआ, है ना। यहाँ पे स्लोप आपका m है, लेकिन इसका फुट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, फुट ऑफ नॉर्मल का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे आप नॉर्मल ले रहे हैं इसको फुट ऑफ नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये m फिगर के लिए फुट ऑफ नॉर्मल हो गया। तो ऐसे केस में मान लिया कि इस नॉर्मल का यूज मैं करता हूं तो इसका फुट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, क्या हो जाएगा फुट ऑफ नॉर्मल, m square comma minus 2a। बिल्कुल, है ना। सो फुट ऑफ नॉर्मल इस यस सर। में, फुट ऑफ नॉर्मल की जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी वो हो जाएगी am स्क्वायर माइनस 2। 2 AM। ये ध्यान में रखना कि इसमें निगेटिव आ जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि क्या ये पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट है, बिल्कुल है पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब जो तरकीबें आपने टेंजेंट में सीखी थी कि शिफ्टेड के लिए, तो वो शिफ्टेड वाला काम यहाँ पर भी कर सकते हो कि अगर आपका पैराबोला,
अगर आपका पैराबोला शिफ्टेड आ जाता है, y माइनस के होल स्क्वायर 4a टाइम्स x माइनस एच अगर आ जाता है, तो इस केस में भी नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग शिफ्ट करके लिख सकते हैं। यस सर। इक्वेशन Yes, sir. ऑफ नॉर्मल क्या लिखना पड़ेगा? सर y को y Y की और जगह वो y minus x माइनस k. एच से y रिप्लेस कर माइनस देंगे। के m टाइम्स x माइनस एच माइनस 2am और माइनस am क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉर्मल Sir. ले सकते हैं। और अगर, हाँ कुछ बोल रहा क्या कोई बच्चा? सर m इसमें स्लोप क्या पैरामीटर? हाँ, यहाँ पे स्लोप ही पैरामीटर है। ठीक है, सर स्लोप कौन से लाइन का है सर? स्लोप, कौन से लाइन का है सर? स्लोप इस नॉर्मल का है ना, देखो ये जो आपका नॉर्मल है, यस इसका सर. स्लोप कितना m है, उसी को मैंने पैरामीटर बना दिया है। ओके सर. मतलब स्लोप दे दिया जाएगा, इसको पुट करोगे वहां पे, स्लोप का वैल्यू आपको मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यस सर. तो यहाँ से एक बात और है कि जैसे जैसे मैं स्लोप चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरा नॉर्मल चेंज होगा। मतलब सिंगल स्लोप के करस्पॉन्डिंग सिंगल नॉर्मल मिलेगा। मतलब अगर मैपिंग हम लोग करते हैं तो डिफरेंट स्लोप डिफरेंट नॉर्मल, सीधी बात है। मतलब एक स्लोप वाले दो नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगे पैराबोला में। ठीक है, मतलब फॉर अ गिवन स्लोप देयर एग्जिस्ट ओनली सिंगल टेंजेंट नॉर्मल, एज वेल एज टेंजेंट भी कह सकते हो। फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल जो है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट का होता है ना, वो नॉर्मल के लिए फुट का काम करता है। समझ गए ऋषिकेश? यस। ठीक है, अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि फ्रॉम अ गिवन पॉइंट हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल कैन बी ड्रॉन? One. फ्रॉम गिवन अ पॉइंट पी एच टू कॉमा सर। के, ठीक है, 2 सर। ये पॉइंट 2 sir 2. maximum number of normal passing through it, maximum number of normal है ना of y square equal to 4ax passing through it। पार्थ का कहना 2, बाकी लोगों का क्या कहना? ये पॉइंट मैंने ऐसा नहीं बताया है कि ये पैराबोला का है ना। मतलब एक जनरल पॉइंट लिया गया है h कॉमा के, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल कितना पास कर सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल कितना पास करेगा? आइए एक एग्जाम्पल करते हैं ना, तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे। सर मेरा आंसर रॉन्ग है क्या? यस, सबका आंसर अभी तक रॉन्ग है, इसीलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लैरिफाई करूंगा मैं। थ्योरी तो आप लोग समझ ही जाओगे। क्वेश्चन ये है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेना पड़ेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, find equation of normals to the parabola for x which passes through 15,12। उस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 15,12 से पास करता हो।
देखते हैं ना, इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? ये पॉइंट पैराबोला के अंदर का पॉइंट है या बाहर का पॉइंट है? ये बाहर। हमारा पैराबोला है ना, और ये जो पॉइंट है 15,12, ये पैराबोला के अंदर का पॉइंट है या बाहर का पॉइंट है? बाहर का है सर। बाहर। बाहर का पॉइंट है। एक्सटीरियर का। यस सर। पॉजिटिव आ रहा है ना जी, एक्स 60 है। यस सर, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब बाहर का, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर है ना, ठीक है। तो ये 15,12 अगर यहाँ पर देखे तो कुछ यहाँ पर का पॉइंट होगा, मान के चलो 15,12 एक्सटीरियर पॉइंट है, ये ध्यान में रखना होगा कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है। बिल्कुल अनन्या, बहुत अच्छा सोचा तुमने। तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल का स्लोप हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे लेट, है ना, लेट नॉर्मल पासिंग, नॉर्मल इक्वेशन भी y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसा मान सकता हूं मैं। और a Yes. का वैल्यू कितना है? 1 के बराबर है, तो मैं इसको यस सिंप्लीफाई सर। कर सकता हूं यहाँ पे कि a जो है आपका 1 है। अब मैं बोलूंगा कि ये 15,12 से पास करता है, मतलब x की जगह पर 15 रखनी होगी, 15m माइनस ये हो जाएगा 2m और माइनस m क्यूब। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, m क्यूब प्लस ये कितना 13 हो जाएगा ना, माइनस 13m प्लस 12 इक्वल टू 0। m के कितने वैल्यू मिलेंगे? रियल 3. वैल्यू, 3। यस सर। या तीनों रियल ही होंगे? क्या क्या m मिल रहा है देखो तो। 1। यस सर। एक तो 1 मिल रहा, बाकी यही होगा ना। इसका मतलब m का वैल्यू एक 1 मिल गया, एक आपका मिल गया +4, मतलब 3 और एक -4, ऐसा मिलेगा, 1. है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल m का वैल्यू रख करके देख लो क्या क्या बन रहा है। सो y इक्वल टू, अगर m इक्वल टू 1 रखते हैं तो x माइनस 3 हो जाएगा जब m इक्वल टू 1 होगा। बाकी m के लिए हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास कितने नॉर्मल मिल गए? Yes. 3 नॉर्मल 3. मिल गए ना। सो 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। सर हाँ, सर पर एक पॉइंट से तो दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना? एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 2। टेंजेंट या एक? एक एक सर। पैराबोला के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन देखो अलग है। क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से कितना नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है पैराबोला पे। समथिंग लाइक मैं अब डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, तब आइडिया लगेगा। अभी मैंने डायग्राम इसका दिखाया नहीं है, जस्ट अलजेब्रा से हम लोग काम कर रहे थे। देखिए, मान लो कि यहां पर का एक पॉइंट है, यहां पर का एक पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट है। इस पॉइंट से कितने नॉर्मल पास करेंगे पैराबोला के? तो एक नॉर्मल हम लोग को यहां पे दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक नॉर्मल है। एक नॉर्मल हमें यहां भी दिखाई पड़ रहा है,
और एक नॉर्मल यहां भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इन जनरल हम लोग पैराबोला पे, है ना, किसी भी गिवन पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे, फ्रॉम गिवन पी एच कॉमा के मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स पासिंग थ्रू इट, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितना होगा, 3. 3 हो जाएगा। समझ में आया बात पार्थ? नो सर। नहीं, सर नहीं सर आए। सर नॉर्मल के लिए टेंजेंट नेसेसरी है। सर लेकिन वो पॉइंट एक्सटीरियर है ना। देखिए एक टेंजेंट मैंने सी पे बनाया, एक टेंजेंट मैंने बी पे बना लिया, और एक टेंजेंट मैंने ए पे बना लिया। तो ए पर जो टेंजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा नॉर्मल है, बी पर जो मेरा टेंजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा नॉर्मल है, सी पे जो टेंजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा नॉर्मल है, ऑल 3 नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट। ऑल 3 नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट। यहाँ पे मतलब ये तीनों नॉर्मल जो है किसी एक पॉइंट पे कॉन्करेंट हो रहे हैं। जैसे अपने केस में हमने देखा था कि हमारा P वैसे बाहर का था, लेकिन ये नॉर्मल का इक्वेशन है ना। अगर मैं दूसरा नॉर्मल लिखता हूँ m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 रख करके, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू 3x माइनस 3 रखने पे ये बन जाएगा 6, और ये हो जाएगा 27। 6 और 27 कितना होता है, 33। और अगर मैं m इक्वल टू -4 रखता हूं, तो इस केस में मेरा नॉर्मल का इक्वेशन क्या बन रहा है, -4x प्लस 64 और 8, 72 ना। ये नॉर्मल का इक्वेशन क्लियर है बच्चों पहले? यस सर। यस सर। ये तीनों नॉर्मल हैं या नहीं है? है सर। तीनों नॉर्मल है। क्या ये तीनों नॉर्मल 15, 12 से पास कर रही हैं? Yes, sir. यस सर। उसी से पास करवा करके हमने लाया, तो डेफिनेटली ये पास कर रही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है y इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 जो नॉर्मल है, यहाँ पे आप देखो नॉर्मल का इक्वेशन में स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ का कोई नॉर्मल होगा जिसका स्लोप यस सर। है, जो यहाँ पे जा करके मिल रहा है। इस तरीके से मैं मान सकता हूं ना। यस सर। यस सर। और देखिए यहाँ पे स्लोप आपका क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो 3 स्लोप वाला, तो हो सकता है कि यहाँ पर का भी नॉर्मल हो, या कहीं पर का यहाँ से दिखा सकता हूं मैं कि 3 स्लोप का है समथिंग। और एक नॉर्मल देखो निगेटिव स्लोप का है। निगेटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया कि कुछ आगे का पॉइंट होगा और इसका नॉर्मल जो है यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो 3 नॉर्मल एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जाएंगे, मतलब अगर मुझे P पॉइंट दिया जाएगा तो मैं कहां कहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि A पॉइंट पे ड्रॉ कर सकता हूं, B पॉइंट पे ड्रॉ कर सकता हूं, C पॉइंट पे ड्रॉ कर सकता हूं। अभी बात समझ में आई पार्थ? यस सर, समझा। बाकी बच्चों को समझ में आई? Yes. यस। यहाँ पे नॉर्मल एट एंड नॉर्मल फ्रॉम, 2 फ्रेज आप याद रखेंगे, 2 फ्रेज, नॉर्मल फ्रॉम और नॉर्मल एट। नॉर्मल एट का मतलब हो गया कि पैराबोला का पॉइंट है, ठीक है। और नॉर्मल फ्रॉम का मतलब हो गया कि वो पॉइंट कहीं का भी हो सकता है, वहां से बस नॉर्मल पास करवाना है। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल तो नॉर्मल क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 3। ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपने 3 बोला है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स है। इसका मतलब
नॉर्मल की संख्या कम भी हो सकती है। Yes, sir. जैसे ये पॉइंट हमने लिया था 15,12, तो उस केस में 3 नॉर्मल मिला, लेकिन कुछ केस में हो सकता है एक ही नॉर्मल मिलेगा, हो सकता है ना ऐसा। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है, और एक पॉइंट हमने लिया है -4,0। कितने नॉर्मल इससे पास करेंगे, तुम लोग खुद से ट्राई करो। हाउ मेनी नॉर्मल्स पास थ्रू -4,0? सॉल्व करके देखो, अंधाधुन नहीं। m के जितने वैल्यूज मिलेंगे उतने ही नॉर्मल्स लिख सकते हो आप, और m अगर पॉसिबल है फाइंड करिए। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। कल्याणी पार्थ, अपने आप के कैलकुलेशन चेक करो। मैं ऊपर का एग्जांपल दिखा देता हूं, आप वैसे ही काम करो। रोहित का भी 2 आ रहा है, और वो दोनों गलत ही होगा, ज्यादा चांस है। जिनके जिनके 2 आ रहे हैं उनके डेफिनेटली गलत ही होंगे, और इक्वेशन आपने गलत सॉल्व किया है। अनन्या का कहना कि कोई नहीं होगा। रोहन बहुत अच्छा, अनन्या नॉर्मल होगा। अनुष्का ने भी गड़बड़ सॉल्व किया है। आइए, अब मुझे बताना पड़ेगा ना, मैं समझ गया। देखिए, नॉर्मल हम लोग मान करके क्या चलेंगे, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³, ऐसा मान के चलेंगे। बिल्कुल श्रुति, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, ये मान करके चलेंगे। यहां पे a का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर a मेरा 1 है, a मेरा 1 है, तो ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास करा, -4,0।
सो एक्स की जगह पे -4 रखेंगे, है ना, और वाई की जगह पर 0, तो यहाँ पे हो गया 0 -4x, और ये हो गया -2m। तो ए की जगह पर कितना है? 1 1। यहाँ पे -4m होगा, और ये हो जाएगा -2m, और ये हो जाएगा आपका m³, राइट। ये हो गया आपका m³। अब यहां से माइनस आप देख लो क्या क्या मिल रहा है आपको। 0 = -6m और -m³ मिल रहा है। और यस सर। इसको आप LHS में लाओगे तो m³ + 6m मिलेगा। यही मिला है पार्थ? यस सर, ये रोहित यही ना मिला यस है? सर। बहुत अच्छा। Yes, sir. तब तो m कॉमन कर लेंगे। यस सर, अभी डाल यस रहा सर, हूँ। 3 वैल्यूज आती है सर एम की। 3 वैल्यूज आ रही है। m रियल आ रहा है क्या? नो सर। नो Sir, एक सर, ही value आ रही 2 है. m वैल्यू में आ = रही है, एक ही 0 दो और value. दूसरा में जीरो। m आपका रियल नहीं है, यस सर। है ना। m² + 6 = 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन। यस सर, स्क्वायर यस रूट नेगेटिव। ठीक है, तो जब रियल सॉल्यूशन m का है ही नहीं तो लाइन हम कैसे रियल बना पाएंगे? नॉर्मल तो हमारा रियल होगा। हम लोग बोलेंगे कि इस केस में एक ही रियल वैल्यू है ना, इसलिए हमारे पास सिंगल नॉर्मल मिलेगा। सिंगल रियल m implies that सिंगल नॉर्मल। जितने रियल वैल्यूज मिलेंगे उतने ही नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है। और m = 0 रखोगे तो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस क्या हो जाएगा? y = 0 लाइन हो जाएगा। बिल्कुल डायग्राम से निकाल सकते थे, बहुत अच्छा, लोगों ने सोचा भी नहीं है ना। लेकिन मैं वैसे ही बोला था कि आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करो तो कुछ लर्निंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेजिनरी स्लोप लेकर के चल रहे थे, बट स्लोप कभी भी सर इमेजिनरी नहीं लिया जा सकता। हाँ बोलो बच्चा। सर, डायग्राम से कैसे किया? डायग्राम से कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसी केस में डायग्राम से कर सकते हैं, बाकी केस में मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, नामुमकिन टाइप का होगा। जैसे पैराबोला आपका सिमेट्रिकल डायग्राम है ना, यस सर। तो x = 0 लाइन क्या हमने बताया था? टेंजेंट एट द वर्टेक्स, यस सर। है ना। तो y = 0 क्या हो जाएगा? वर्टेक्स पे नॉर्मल हो जाएगा। एक्सिस। नॉर्मल। मतलब नॉर्मल। एक्सिस जो होता है एक तरह का नॉर्मल ही होता है। यस सर। पैराबोला का एक्सिस एक तरह का नॉर्मल होता है, ठीक है। यस सर। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, m का वैल्यू निकाल करके नॉर्मल लिखना। समझ गए, यस सर। है ना। अब देखिए, बहुत ही अजीबो गरीब काम करने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। काफी तरह क्वेश्चन हो गया ना। एक लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, सच दैट टू perpendicular normals, are drawn to y² =
4ax. Find locus of point such that two perpendicular normals are drawn to y square equal to 4ax. ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं. तो ये क्वेश्चन में बोल रहा कि दो नॉर्मल क्या होने चाहिए, आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए. अब दो ही नॉर्मल होगा या तीन नॉर्मल होगा उसमें कुछ बताया नहीं, बट बोल रहा कि दो नॉर्मल जो होने चाहिए वो परपेंडिकुलर होने चाहिए. अब थोड़ी सी बात ये है कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की अगर बात हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 होता है, तो इसके या तो एक रूट होंगे रियल में या फिर तीन रियल रूट होंगे. ठीक है, रियल रूट की अगर हम लोग बात करते हैं तो या तो इसके पास एक रियल रूट होंगे या तीन रियल रूट होंगे. ये चीजें आप पॉलिनोमियल में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक के समय में बताया गया होगा, बताया गया था ना, Yes, sir. है ना. तो इसी बात का हम लोग यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर नॉर्मल मतलब थर्ड भी इसके पास कहीं ना कहीं पे होगा ही. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट द पॉइंट बी, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना, लेट मूविंग पॉइंट बी पी एच कॉमा के, है ना. और नॉर्मल तो हमारे पास इक्वेशन वैसा ही होगा जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब. चूंकि हम लोग को इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करना था, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास करता है, सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट. और सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, Yes. k इक्वल टू A is equals to एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब. ऐसा लिख सकता हूं मैं. अब यहाँ पे m में क्यूबिक इक्वेशन मिल गया हमारे को, 2a माइनस h और प्लस k इक्वल टू 0. मैं क्या बोलूंगा कि इसके पास तीन सॉल्यूशन है, m1 m2 और m3. किसी भी क्यूबिक के पास तीन इक्वेशन होते हैं, तीन रूट्स होते हैं. तो m1 m2 और m3 हमने मान लिया. तो फ्रॉम क्यूबिक इक्वेशन वी कैन राइट सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ ऑल रूट्स. बेसिकली सम ऑफ ऑल रूट क्या होगा, Sir, minus B upon 2h minus h, अपने 2a अपने minus h क्या upon होगा बताओ. सर फर्स्ट का 0 आएगा सर. परफेक्ट, बहुत yes बढ़िया. first Yes, 0 सेकंड का 2a minus h upon a. 2a minus h upon a 0 माइनस एच Yes, sir. अपॉन ए. A A. third का minus k by Third का minus K k by a. upon sir. A. माइनस के अपॉन, minus k by है ना. ठीक है, अब देखिए हम लोग को दो नॉर्मल को परपेंडिकुलर लेना है. दो नॉर्मल को परपेंडिकुलर लेना तो उसकी भी तो कंडीशन लगाएंगे. Yes, sir. Product minus. sir. कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर नॉर्मल क्या लेना पड़ेगा, m1 m2, कोई भी दो स्लोप को का प्रोडक्ट -1 कर देंगे, yes sir है ना. तो m1 m2 इक्वल टू किसी का भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. m1 m2 मस्ट बी इक्वल टू माइनस. तो अब क्या हम लोग h और k में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं. ये डेटा तो ऑलवेज Yes, sir. सेटिस्फाइड होगा Yes, हर sir. बार, है ना, ये ऑलवेज आपको मिलेगा. उसके अलावा आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है m1 m2 इक्वल टू -1 दिया गया है. तो ये चार इक्वेशन को आप यूज करके h और k में रिलेशन फाइंड करेंगे. सो जैसे ही m1 m2 इक्वल टू -1 मिल गया, हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि m3 का वैल्यू कितना हो जाएगा. देखो अगर थर्ड में K अगर by इसको सर यूज करें, k by a होगा सर. बिल्कुल, k by तो a. m3 का वैल्यू हो गया आपका प्लस के बाई ए, yes sir Yes sir, plus plus k. प्लस के बाई ए हो जाएगा, है ना. अब m3 किसका रूट है, इक्वेशन का रूट है ना, इस M1 इक्वेशन into का रूट M2 है. equals to yes minus sir 1.
इस इक्वेशन का रूट है ना m3, यस सर, पुट कर देंगे। तो m3 सेटिस्फाई करेगा ना इसको, यस सर। ठीक है। यस सर। तो हम लोग m3 को सेटिस्फाई करवा देंगे। आप यहां से भी चल सकते हैं कि m1 m2 इक्वल टू -1 रखिए, m3 कॉमन करिए, m2 प्लस m1 आ जाएगा, फिर ये सब करके भी कर सकते हो काम। बट मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ कि यस m3 को इसमें सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग का एच और के में रिलेशन आ जाएगा a इंटू के क्यूब बाई ए क्यूब प्लस एक क्यूब m की जगह पर k बाई ए ए और 2a माइनस एच और प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो k में क्या आ रहा है, एक कॉमन टर्म आ रहा है ना, k कॉमन कर सकते हैं हम लोग, यस यस सर। सर। k ये इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा 0 आ सर। गया। और हम लोग को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई कर स्क्वायर। देते ए हैं स्क्वायर। के स्क्वायर, और के यहाँ से चला जाएगा, इसमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ए जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ए इंटू 2a माइनस एच, और यहाँ से के चला जाएगा तो प्लस में ए स्क्वायर सर इक्वल वो टू एक अपॉन में सर, के बाय ये ए वाला, सर। ये वाला यस ना। सर। अरे ए स्क्वायर यहाँ से भी तो आएगा बच्चा, देखो ए से ए स्क्वायर हो गया ना, यस सर। यस। अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो इस तरह से मिल जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपको मिलेगा के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आप क्या एक कॉमन कर सकते हो ना, एच माइनस 3, तो यही आपका क्या हो थ्री गया, है। लोकस हो गया, ठीक है। के स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच माइनस 3, यही आपका लोकस हो गया, जिसको एक्स वाई में लिखेंगे तो मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस 3, तो ये हमारा लोकस हो गया, ठीक है। और सर के ये इक्वल टू, पैराबोला की। हाँ ये भी पैराबोला ही है ना। यस सर। ये जो के इक्वल टू 0 है, ये के इक्वल टू 0 क्या इंटरप्रेट कर रहा है, वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स यस एक्सिस, सर। यस सर। हाँ एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या इसमें अवेलेबल है, क्या अपना जो ये कर्व है क्या इसमें भी एक्स एक्सिस का पॉइंट अवेलेबल रहेगा, डेफिनेटली यस। मतलब जितने भी वैसे पॉइंट होंगे है ना, वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लोग को इसको एडिशनली लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग लोकस में सिर्फ क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस 3 है, ठीक है। इसलिए कि एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर से 90 डिग्री आप ले सकते हो y इक्वल टू 0 लाइन पर। देखिए वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट है आपका 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 45 बनेगा, यहाँ पे 45 बने, तो एक ही ना पॉइंट वैसा हुआ है ना। और ये पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेगा ना, वो सेटिस्फाई कर जाएगा सेकंड कर्व को। ये जो सेकंड कर्व पैराबोला इसको सेटिस्फाई करेगा, मोस्टली वो 3a ही होगा, वो पॉइंट आपका 3a ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका जो मैं बता रहा हूँ ये 3a है, 3a, 0। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ये वाला जो लाइन आता है इसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग सिर्फ किसको लेकर के चलते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस 3a को लेकर के चलते हैं। इज इट क्लियर सर हाँ बोलो। आपको कैसे पता चला कि एक ही पॉइंट है? इसलिए कि अगर मेरा इस पॉइंट पर ये 45 डिग्री एक्सिस से बना रहा, तो दूसरे पॉइंट पे मैं नॉर्मल लूंगा तो वो डेफिनेटली 45 तो नहीं बनाएगा, क्योंकि सिचुएशन अलग है यस सर। यस सर। है ना। तो यस ये सर। ज्योमेट्रिकली मैं वैसा फील कर रहा हूँ, और एल्जेब्रिकली भी होना चाहिए वैसा, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें क्या होती है कि हम लोग फील करते हैं और उसको एल्जेब्रिकली प्रूफ करते हैं। तो ये नॉर्मल में समझ में आ गया इतनी बात, यस सर। है ना। अब देखो नॉर्मल में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आप ही लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
कि ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, और इस पे एक पॉइंट हमने लिया हुआ है am स्क्वायर कॉमा -2am, ये मेरा पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे हमने जो नॉर्मल लिया है, पी पॉइंट पे हमने जो नॉर्मल लिया है वो पैराबोला को दोबारा इंटरसेक्ट कर रहा है। पी पॉइंट पे हमने जो नॉर्मल लिया है वो पैराबोला को दोबारा इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पर? क्यू पॉइंट पर। पी पॉइंट पे हमने जो नॉर्मल लिया है वो पैराबोला को दोबारा इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां पे आप ये देखो कि जो भी आपका पैरामीटर m है ना, अगर t के टर्म में बात करेंगे तो t इक्वल टू -m है। हमारा पैरामीटर क्या है p के लिए? -m है ना। -m, यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. q के लिए भी तो कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा, t1। q पॉइंट के लिए भी तो कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा, t1। हम लोग को Yes, t1 sir. फाइंड करना है कि t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ m। फाइंड f। ठीक है, इसको फाइंड करनी है। तो चूंकि ये थ्योरी में भी आता है और एग्जाम्पल में भी आता है, आप लोग 2 मिनट इस्तेमाल करो, देखो ट्राई करके, हो सकता है कुछ आइडिया आपको लग जाए। सर m के टर्म्स में क्या? हाँ, एम के टर्म में ही बताना, क्योंकि मैंने पॉइंट एम के टर्म में दिया आपको। बोलो कल्याणी। अच्छा, बहुत खराब आ रहा है ना ये, तो इतने खराब को तो नहीं लिया जा सकता। देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप स्लोप इक्वेट कर सकते हैं। थोड़ा याद करो, याद तो होगा ही। ये टी पॉइंट है ना, और ये आपका टी1 पॉइंट है, तो ये जो कॉर्ड बन रहा है, कॉर्ड पी क्यू, इसका स्लोप क्या होगा? एम ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू 2/t+t1 होगा, क्योंकि कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है?
बिल्कुल वो पॉइंट नॉर्मल के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, उस तरीके से भी जाएंगे। ठीक है Yes, कल्याणी, sir. हम लोग बोल रहे हैं कि पी क्यू का एजम्पशन के हिसाब से स्लोप क्या होगा, 2/t+t1 होगा। कैसे सर? क्योंकि आपका कॉर्ड का इक्वेशन क्या बताया गया था, t1+t2 × y और 2 × x + a t1 t2। ठीक है, ये आपका दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड का इक्वेशन होता है, t1 t2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन होता है। अगर मैं नहीं बताऊं तो इसको ध्यान में रखना, हम लोग डायरेक्टली जो ये रिजल्ट यूज करते हैं, इसी वजह से पैराबोला में नॉर्मल, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड सबका इक्वेशन डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं। सो ये एम पी क्यू Yes, हो गया, sir. तो स्लोप कितना हो गया, 2/t+t1 हो गया, बराबर। Yes, sir. लेकिन ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप कितना है, m के बराबर है ना, Yes, sir. स्लोप ऑफ नॉर्मल पी क्यू इक्वल टू कितना, m है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि m विल बी इक्वल टू 2/t1 + m, ऐसा लिख सकता हूं मैं। चूंकि मेरा पी क्यू चाहे वो कॉर्ड रहे या नॉर्मल रहे, स्लोप तो उसका सेम ही रहेगा ना। मैं पी क्यू की ही बात कर रहा Sir, हूं, तो पी क्यू का स्लोप तो चेंज होगा नहीं, चाहे वो नॉर्मल सर रहे या कॉर्ड T1, रहे। T1 सर minus T M आएगा. -m होगा ना सर वो? Yes, sir. ये -m होगा, क्यों? नीचे अच्छा हाँ, सर यहाँ T1 यहाँ पर -m। -m आ जाएगा, राइट। यस सर। हाँ, बाकी सब सही है। Yes, यस sir. हाँ सर। सर. तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, लिखेंगे कितना, 1/m, और यहाँ पे हो जाएगा आपका t-m/2। तो 2 इधर ले जाएंगे और m को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा t = m + 2/m। मतलब ये जो t1 था ना हमारा, तो t1 का वैल्यू m के टर्म में क्या होगा, m + 2/m। तो ये रिजल्ट भी याद रखना कि पैरामीटर जो होता है वो किस टर्म होता है। अगर मैं t वैल्यू यूज करूंगा तो m की जगह पर हमको t दिखाई पड़ेगा, तो t वैल्यू हमको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, -t + 2/-t, अगर t के टर्म में मैं देखूंगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है कि ये एक पॉइंट पे नॉर्मल है, ये पैराबोला का दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसकी पैरामीटर क्या होगी, तो वो डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं ये पैरामीटर होगी, ताकि हमको मान लिया कि यहाँ पे टेंजेंट वगैरह भी लिखने की जरूरत पड़ जाए तो हमको टाइम नहीं लगेगा, फटाक से हम लोग लिख सकते हैं, पैरामीटर पता है, टेंजेंट का इक्वेशन फटाक से यूज कर देंगे। बात समझ में आई? ये सॉल्यूशन समझ में आया जी? Yes, sir. यस हाँ, सर। Yes, sir. अब आप लोग जो एक सॉल्यूशन बता रहे हैं कि पी क्यू का जो इक्वेशन लिखेंगे वो y = mx वाला, तो उसमें भी आप क्यू का पॉइंट सेटिस्फाई करवा करके भी आप वहां से फाइंड कर सकते हो कि t का वैल्यू क्या होगा, वहां से भी मिल जाएगा और सेम वैल्यू मिलेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इस तरह से नॉर्मल में क्या क्या हमने डिस्कस किया कि एक नॉर्मल जो है दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा तो उसका पैरामीटर क्या होगा। फिर हमने ये देखा कि लोकस टाइप का प्रॉब्लम होता है, हाँ कल्याणी ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा कि लोकस टाइप का प्रॉब्लम में किस तरह से काम करना है ना, नॉर्मल से रिलेटेड लोकस में। और उसके बाद हमने देखा कि कितने जो है नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये नॉर्मल में जो है बेसिक थ्योरीज हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी पैराबोला में है वो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक थ्योरी ये भी आता है कि किस पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अभी एओडी पढ़ोगे ना तब जाकर के समझ में आएगा, इसलिए उस पॉइंट को मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। हाँ रोहित, ये देखिए हमने क्या बोला कि पी क्यू मेरा कॉर्ड है, ठीक है,
तो पी क्यू मेरा Yes, sir. कॉर्ड है, पी का मैंने टी वैल्यू लिया है -m, पी का मैंने टी वैल्यू लिया, पैरामीटर वैल्यू -m लिया है, और क्यू का हमने t1 लिया है, ठीक है। Yes, sir. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा पी क्यू का, 2/t + t1 हो जाएगा कॉर्ड के इक्वेशन के हिसाब से। Yes, sir. कॉर्ड पी क्यू का स्लोप इतना हो गया। अब मैं बोलूंगा नॉर्मल पी क्यू का स्लोप कितना होगा, तो m के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, y = mx लिखते हैं ना नॉर्मल का इक्वेशन, Yes. तो m के बराबर, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से हम लोग को t1 मिल गया, ठीक है। और t1 जो है Okay, sir. m + 2/m आता है, और अगर आप पैरामीटर के टर्म में डिस्कस करते हो, t के टर्म में डिस्कस करते हो, तो -t - 2/t होता है। तो ये याद रखना रिजल्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इतनी Yes. बेसिक थ्योरी आप यूज करके सारे काम कर सकते हो। इसके अलावा पैराबोला में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज होती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जितना प्रॉपर्टी मतलब खोजोगे मिलते जाएगा मिलते जाएगा। जैसे सर्कल में ही कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, बट सारे प्रॉपर्टीज हम लोग को ध्यान में नहीं रहता है, तो हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो याद रखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखते हैं, और वो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं 10 मिनट का समय ले रहा हूँ, है ना, उसमें जितनी प्रॉपर्टी आएगी उसको डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ। देखिए पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, एक आप लोग सुने होंगे, मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको बता रहा हूं, ताकि आपको ये सबसे ज्यादा काम देता है पैराबोला में। रिफ्लेक्शन कैसा होता था, क्या पढ़ते हो तुम लोग ऑप्टिक्स में? Sir, inverse होता है। अरे पैरेलल रे नहीं आता इन्फिनिटी से, Yes, sir. वो वाला क्या Yes. प्रॉपर्टी होता है? फोकस से पास कर। हाँ, फोकस से पास करता है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होता है, एक्सिस के पैरेलल हम लोग अगर कोई भी लाइन लेंगे, एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी हम लोग लाइन लेंगे और वो पैराबोला से टकराता है, तो टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगा, टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगा। बड़ा समस्या, ठीक है। तो वो टकराने के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये ध्यान में रखना है। और उल्टा भी है, उल्टा ये है कि आप अगर फोकस से कोई भी लाइन लेते हैं और वो पैराबोला से टकराता है, तो वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, Parallel. Yes. ठीक है। तो ये आपका Yes, sir. प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये ध्यान में रखना। अब देखो रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है, किसी को नियम कानून याद है रिफ्लेक्शन का? Yes, sir. क्या नियम All होता are है? in one plane. It's good. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ, Incident. Reflection. हाँ, Emergence. इमरजेंस, नहीं No, sir. incident. No, sir. Incident. Angle of incidence. देखो डायग्राम तो काफी मतलब घटिया बनेगा, इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करना बढ़िया से। ये जो मैंने ब्राउन लाइन बनाई है ना, वो टेंजेंट है और नॉर्मल है, ठीक है। Yes. ठीक है? ये आपका टेंजेंट, ये पी पॉइंट है, ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये आपका टी पॉइंट है, टेंजेंट हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से मेजर किया जाता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, Equal. बिल्कुल बराबर होंगे बेटा। अब देखो अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये लाइन जो है आपका, मान के चलो कि पीएस है, ठीक है ना,
तो पीएस और टीएन जो आपस में पैरेलल है, पीएस और Yes, sir. टीएन के आपस में पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका ENT. है ना, दोनों बराबर एंगल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, Yes, sir. Yes. अगर हम लोग इसको फोकस को एफ मान ले, एफ मान ले, तो यहाँ पर दोनों एंगल बराबर हो गए किस ट्रायंगल में, एफ और एन में, है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इतना ही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे अगर हम लोग बात करें, इस एंगल की बात करें, जैसे ये एंगल की बात अगर करते हैं, ठीक है, Exterior angle, sum of it. हाँ, तो ये तो ये जो एंगल आपका है ना, ये टेंजेंट के साथ आपका रे का बन रहा है, राइट। तो ये एंगल Yes, और ये Yes. एंगल तो बराबर ना होगा, Sir. Yes, sir. है ना। ये एंगल, एक्सटीरियर एंगल भी तो बराबर ही होंगे। Yes, इसकी sir. बात समझ में आ रही है? Yes. ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये एंगल हमारा जो है, अरे एक मिनट जो बाहर चल जाओगे, हाँ इसका ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब देखो क्या होगा कि ये एंगल एक्सटीरियर एंगल तो है, ये सही बात है ना, लेकिन इन दोनों को मिला करके क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, 90. Yes, sir. हाँ, हम लोग क्या करेंगे ना कि इस एंगल को फोकस करेंगे, टी पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को फोकस करने की कोशिश करेंगे। ये टी वाला एंगल क्या बन रहा है आपका, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अपने रे को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको और बढ़ाओ पैरेलल डायरेक्शन में। अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो यहां पे आप देखो, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल बनेगा, ये इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। वर्टिकली Yes. अपोजिट एंगल। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. ये Yes, एंगल sir. वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और ये एंगल और ये टी वाला एंगल जो है ये दोनों बराबर है। देखिए मैं Yes. थोड़ा लिख देता हूं, है ना, मैं थोड़ा नाम वगैरह लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। हम लोग लिख रहे हैं कि एस डैश पी टी इक्वल टू अब इसका भी नाम देना पड़ेगा, टी डैश एस पी टी डैश, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, और एंगल एस डैश पी टी जो है वो एंगल पी टी एफ के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, राइट। Yes. Sir. ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हो गए हैं, इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमने ब्लू में कलर में जो एंगल दिखाया था टी पी एफ एंगल, इसलिए एंगल टी पी एफ इक्वल टू एंगल कितना हो गया, पी टी एफ, टी पी एफ इक्वल टू एंगल पी टी एफ। मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी एफ का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा। और एडिशनल रिजल्ट हम लोग ये फाइंड कर ही चुके थे कि पी एफ जो है एफ एन के बराबर है। Sir. हाँ, Sir, TPF और PDF कैसे इक्वल हुए? ये कैसे इक्वल हुआ, देखिए शुरुआत जब मैंने किया था तो मैं बोला था कि टेंजेंट के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का एंगल होता है वो बराबर होता है, मतलब ये वाले और ये वाला Yes, एंगल sir. बराबर थे, है ना।
और इस एंगल को, ये ग्रीन एंगल को हमने बराबर कर दिया वर्टिकली अपोजिट इसके साथ। यस सर। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए ना। यस सर, समझा। मतलब टेंजेंट भी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया एक तरह से, यस सर। है ना। इस वजह से टीएफ और पीएफ बराबर है। और हमारे पास ऑल्सो प्रीवियस रिजल्ट हमने क्या बताया कि पीएफ जो है आपका एफएन के बराबर है। अगर दोनों रिजल्ट को आप यूज कर लोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा चीज दिखाई पड़ेगा। टीएफ इक्वल टू पीएफ इक्वल टू एफएन, ये तीनों बराबर होती है। मतलब ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट तीनों बराबर होती है। अगर ये तीनों बराबर होती है इसका मतलब यहाँ पर अगर सेंटर रख करके सर्कल लिया जाए, है ना, इसको सेंटर मान करके और पीएफ को रेडियस मान करके सर्कल लिया जाए तो वो कहाँ कहाँ से पास करेगी, टी और एन से पास करेगी। क्लियर? तो ये एक सर पीएफ और पीएन किसे इक्वल है? पीएफ और पीएन और एफएन, एफएन है ये सर, वो एफ है क्या? हाँ ये एफएन है। यस। तो ये सिंगल प्रॉपर्टी मैंने डिस्क्राइब किया है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी आपको दी गई है, चूंकि आप लोग का डाउट लेक्चर भी लगा हुआ है ना, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जितनी प्रॉपर्टी है पैराबोला की वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा मॉड्यूल से, उसका सारे का प्रूफ दिया गया है, उसको खुद से कोशिश करिएगा टी वगैरह पॉइंट लेकर के। ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बट हम लोग ज्योमेट्रिकली कर लीजिए सारा। तो आप लोग बाकी प्रॉपर्टी पैराबोला का पढ़ ले, है ना, गो थ्रू वंस। और अब आप लोग डाउट लेक्चर अटेंड करिए और पैराबोला का शीट कंप्लीट करिए। थर्सडे को आप लोग का लेक्चर जो है उसमें थ्योरी नहीं बताऊंगा, उसमें डिस्कशन ही करवाया जाएगा। तो किस टॉपिक का डिस्कशन रखा जाए थर्सडे को? सब मेजर टेस्ट है तो सबका रखिए ना। मेजर टेस्ट है तो सबका, लेकिन टॉपिक वाइज उसमें डिस्कस करना होगा। जैसे कि फंक्शन डिस्कस करेंगे तो पहले पूरा फंक्शन, फिर पैराबोला। चूंकि मेरे पास मॉड्यूल है नहीं तो पीडीएफ पलटने में टाइम लगेगा। ठीक है, सर हम इमेज सेंड करेंगे ना। हाँ इमेज सेंड कर दोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इमेज सेंड कर देना। ठीक ओके है, चलिए बंद करते हैं क्लास को। सर थर्सडे को क्या क्या लेने वाले हो आप? थर्सडे को कोई भी डाउट लेकर के आ जाना। ओके सर। ठीक है, ओके बाय।